एक नदी जिसमें खामोशी थी, पर कुछ ही पलों में उसमें लाशें बहने लगीं। 6 जून 1981, बिहार। रात के लगभग 10 बजे का समय था। एक पैसेंजर ट्रेन कटिहार से समस्तीपुर की ओर जा रही थी। यहाँ इसे पैसेंजर ट्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय ज्यादातर ट्रेनों के आज की तरह अलग अलग नाम नहीं होते थे। रात का समय था। कुछ लोग थक कर सो चुके थे, कुछ लोग अपनी मंजिल के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उन्हें इतनी बेबसी और दर्दनाक मौत देने वाली है। सेक्शन 1। ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज हो चुकी थी। पटरी पे पानी जमा हो रहा था और अंधेरा इतना गहरा था कि बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन के आगे सिर्फ हेडलाइट्स की हल्की रोशनी थी, जो बारिश की बूंदों में टूटती हुई नजर आ रही थी। जैसे जैसे ट्रेन बागमती नदी के पुल के करीब पहुंची, पुल पर चढ़ते ही ट्रेन का संतुलन अचानक बिगड़ने लगा। एक झटका लगा, फिर दूसरा, और उससे पहले कि कोई संभल पाता, इंजन पटरी से उतर चुका था। पीछे के डिब्बों ने इंजन का पीछा किया और कुछ ही पलों में एक एक करके डिब्बे पुल से नीचे गिरने लगे। बागमती नदी का पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को चीखने तक का भी मौका नहीं मिला, और उसी पल ये सफर एक भयानक हादसे में बदल चुका था। सेक्शन 2। जैसे ही डिब्बे पानी में गिरे, लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। कुछ लोग तड़प तड़प कर उसी पल अपनी जान गंवा बैठे। पानी और अंधेरे ने उन्हें एक सांस लेने तक का समय नहीं दिया। कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने माता पिता को और अपने साथ सफर कर रहे अपनों को ढूंढने में लग गए, बिना ये सोचे कि वे स्वयं जिंदा बचेंगे या नहीं। जिन लोगों को तैरना आता था और जिन्हें थोड़ा सा भी अवसर मिला, वे नदी के तेज बहाव के बीच तैरते हुए किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। लेकिन बहुत से लोगों को ये अवसर तक नसीब नहीं हुआ। चारों ओर अंधेरा था और चारों ओर पानी, जो धीरे धीरे उनकी सांस, उनकी ताकत और उनकी उम्मीद छीन रहा था। वे कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। कुछ लोग केवल हाथ पांव चलाए जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद अंधेरे में कोई उनका हाथ थाम ले और उन्हें मौत से खींचकर बाहर निकाल ले। सेक्शन 3। नदी के किनारे कुछ गांव थे। रात के सन्नाटे में जब तेज आवाज आई तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पहले किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। सिर्फ अंधेरे में नदी की ओर से आवाजें आ रही थी, मदद की आवाजें। जैसे ही गांव वालों ने हालात को समझा, वे बिना सोचे समझे नदी की ओर दौड़ पड़े। कोई कपड़ों सहित ही पानी में कूद गया, कोई रस्सी लेकर आया तो कोई बांस के सहारे नदी में उतर पड़ा। जितने लोगों को बचाया जा सकता था, गांव वालों ने उतनी ही पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी कि सभी को बचा पाना संभव नहीं था। उस वक्त एनडीआरएफ जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई आधुनिक सामान था और ना ही कोई ट्रेन की हुई रेस्क्यू टीम थी। वहां केवल आम लोग थे और उनके हाथ, उनका साहस। पूरी रात गांव वाले लोगों की मदद के लिए लगातार लगे रहे। सेक्शन 4। सुबह होने के बाद रेस्क्यू और काउंटिंग का काम शुरू हुआ। रेलवे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर नदी और उसके आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 235 से 270 लोगों की मौत हुई और करीब 80 से 100 लोग घायल हुए। लेकिन रेस्क्यू में शामिल लोगों और लोकल सोर्सेज का कहना था कि असली मौत का आंकड़ा 500 से भी ज्यादा, यहां तक कि 800 तक हो सकता है, क्योंकि कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए और उनके शरीर कभी मिल ही नहीं पाए। घायलों को नजदीकी जिला अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भेजा गया। ज्यादातर घायलों को हड्डी टूटने, गहरी चोट लगने और पानी में डूबने की वजह से सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये पॉइंट्स नोट किए गए। रात का वक्त और कम विजिबिलिटी, तेज बारिश के चलते ट्रैक और ब्रिज की कंडीशन पर असर। पैसेंजर ट्रेन में ओवरक्राउडिंग। रिपोर्ट में यह माना गया कि हादसा किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि मल्टीपल फेलियर का रिजल्ट था। जिम्मेदारी का नतीजा किसी एक ऑफिसर को डायरेक्टली दोषी नहीं ठहराया गया। कोई बड़ी पनिशमेंट पब्लिकली रिकॉर्ड में नहीं आई। केस धीरे धीरे फाइलों तक सिमट गया। हादसे के बाद कुछ लोगों के बीच आत्मा या किसी अनजानी ताकत को लेकर अफवाहें भी फैली।
लेकिन इन बातों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या सबूत नहीं मिला। ऐसे बड़े हादसों के बाद डर, अंधेरा और ट्रॉमा के कारण लोग अक्सर इस तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए इन कहानियों को सिर्फ अफवाहें माना गया, हकीकत नहीं। इस हादसे के बाद रेलवे सेफ्टी पर सवाल उठे, लेकिन तुरंत कोई बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं किए गए। इस हादसे को लेकर कई बातें हुईं, लेकिन सच ये है कि उस रात असल में क्या हुआ, ये किसी को पूरी तरह कभी पता नहीं चल सका। ये एक्सीडेंट इंडियन रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे कम डॉक्यूमेंट किए गए हादसों में से एक बन गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद भारत ने एक और भयानक ट्रेन दुर्घटना देखी, गैसल ट्रेन एक्सीडेंट। कैसे हुई ये टक्कर और क्यों गईं सैकड़ों जानें, जानने के लिए ये वीडियो देखें।